जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी के लिए हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट आ चुका है। आप लोगों को दोस्तों हम ये डेली प्रैक्टिस सेट कराते हैं जिसमें से 20 क्वेश्चन रखते हैं और आप लोग ये 20 क्वेश्चन जो हम रखते हैं आप लोग साथ में काउंट किया करिए कि वीडियो के लास्ट में आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ठीक है। आपके 20 में से 20 क्वेश्चन आपको हिंदी में हम सही कराएंगे अगर आप लोग डेली हमारा वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन आपको कराए थे कल हमने और आज 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य है, ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह रिक्त स्थान है। तो स्थिर का विलोम शब्द आपको बताना है। तो स्थिर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है चंचल। क्या हो जाएगा? चंचल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो जो रेखांकित शब्द है वो है लाभ। लाभ का दोस्तों विलोम शब्द होता है हानि। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें, ठीक है। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य है, यदि उन्नति उचित दिशा में न हो तो वह रिक्त स्थान का कारण बनती है। किसका कारण बनती है? ठीक है। तो उन्नति, उन्नति का दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है? उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। ये हमने आपको कल भी पढ़ाया था, ठीक है। उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। सारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एसएससी जीडी के और ये पिछले साल यानी कि 2023 में ही 17 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द की सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? वाक्य है अपमान, ठीक है। अपमान शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगले ऑप्शन देखते हैं, मुझे बहुत सामान मिला, ये तो गलत है। अगला है, मुझे कार्यालय में बहुत अनादर मिला। तो अपमान का विलोम शब्द ये होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, मुझे कार्यालय में बहुत मर्यादित किया गया, ये भी गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बाजार में अधिक कोलाहल था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द कोलाहल के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? ठीक है। तो कोलाहल, कोलाहल का विलोम शब्द किस वाक्य में प्रयोग किया गया है? ठीक है। तो कोलाहल का जो विलोम शब्द होता है वो शांति, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी, बाजार में अधिक शांति थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कोलाहल का विलोम शब्द हो जाएगा शांति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी वाक्य, सी ऑप्शन वाले वाक्य में कोलाहल के विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीरगति मिली। वाक्य में प्रयुक्त अल्पायु का विलोम शब्द होगा, ठीक है। तो अल्पायु का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है चिरायु। क्या होता है? चिरायु। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आप लोगों को हमने कल भी बताया था कि आप लोग सारे ऑप्शन बहुत ध्यान से देखा करिए। ऑप्शन देखने से आप लोगों को क्या होगा कि जो शुद्ध वर्तनी आपका एक टॉपिक है वहीं से, ठीक है, शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चन यहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चन आपके यहीं से क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। वाक्य है, दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है। तो रेखांकित शब्द है परमार्थ। परमार्थ का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वो होता है, क्या होता है? स्वार्थ। स्वार्थ होता है परमार्थ का विलोम शब्द। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त गुरु के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो आप लोगों को वाक्य देखना है कि गुरु शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है।
तो जो वाक्य लिखा हुआ है डी, ऑप्शन डी में, ठीक है, ऑप्शन डी में वाक्य लिखा हुआ है लघु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, ठीक है। तो गुरु का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो लघु, लघु यानी कि छोटे हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, इस पुष्प की सुगंध मन भावन है, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो रेखांकित शब्द है सुगंध, सुगंध का विलोम शब्द दोस्तों आपको बताना है। सुगंध का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दुर्गंध, ठीक है, क्या होता है दुर्गंध, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त पराजय के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो मराठों की पराजय हुई, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो पराजय है, पराजय के विलोम शब्द का प्रयोग ऑप्शन ए, पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई, ठीक है। पराजय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विजय, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और रिक्त स्थान सदा तरसता ही रह जाता है, संपन्न के विलोम शब्द से उक्त वाक्य पूर्ण करें, ठीक है। तो संपन्न का विलोम शब्द आपको बताना है। संपन्न का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वो होता है विपन्न, क्या होता है विपन्न, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका विपन्न आ जाएगा, क्या आपका सेंटेंस बनेगा वाक्य, संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और विपन्न सदा तरसता ही रह जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। जो रेखांकित शब्द है योग, योग का विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों योग का जो विलोम शब्द होता है वो होता है भोग, ठीक है, भोग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 4 में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में साप शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। तो जो साप शब्द है, ठीक है दोस्तों, इसका विलोम शब्द जो होता है वो होता है आपके आशीर्वाद से हम कुशल है, ठीक है, कुशल। तो इसी वाक्य में साप शब्द के विलोम शब्द का उचित प्रयोग किया गया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है, ठीक है, अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है। तो इसका जो अविचल का विलोम होता है वो जड़ नहीं है, ठीक है, जड़ नहीं होता है। विचल, ढुलमुल और डावाडोल ये तीनों अविचल के विलोम शब्द हैं। जो जड़ होता है ये अविचल का विलोम शब्द नहीं है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम शब्द आपको बताना है। तो ज्येष्ठ का जो दोस्तों विलोम शब्द होता है वो होता है कनिष्ठ, क्या होता है कनिष्ठ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, असफल का विलोम शब्द होगा। तो जो असफल का विलोम शब्द होता है वो होता है सफल, क्या होता है सफल। और 37 नंबर क्वेश्चन है, अनुराग का विलोम है। अनुराग का विलोम जो होता है दोस्तों वो होता है विराग, क्या होता है विराग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा ये आपसे पूछा है। वाक्य है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का आपको विलोम शब्द बताना है। लोकतंत्र का दोस्तों विलोम शब्द होता है राजतंत्र, क्या होता है राजतंत्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। वाक्य है, घृणा को रिक्त स्थान से जीतो, ठीक है, जो घृणा है ये रेखांकित शब्द है, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो घृणा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रेम, ठीक है, क्या होता है प्रेम। तो यहाँ पे आ जाएगा घृणा को प्रेम से जीतो, ठीक है, रिक्त स्थान की जगह पे प्रेम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस वाक्य में दिए गए शब्द के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। वाक्य है अंधकार, ठीक है। अंधकार शब्द का आपका देखना है किस वाक्य में सही प्रयोग किया गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों जो अंधकार का विलोम शब्द होता है वो होता है प्रकाश, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाक्य में देखेंगे कि कमरे में प्रकाश फैला हुआ है, तो अंधकार का विलोम होता है प्रकाश, और इसी वाक्य में अंधकार के विलोम शब्द का सही प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको 20 क्वेश्चन आज हमने करा दिए हैं। आप लोगों का कितने क्वेश्चन सही हुए इस 20 क्वेश्चन में, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगले दिन भी एक प्रैक्टिस सेट आएगा जिसमें आपको हम और बाकी बचे हुए विलोम शब्द कन्फर्म कराएंगे, ठीक है। आपको 15 चैप्टर जो हैं आपके हिंदी के, ये सारे हम आपको आपके एग्ज़ाम तक करा देंगे, ठीक है। और एक दिन मैराथन क्लास भी आएगी। तो आप लोग इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।